और वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। ज़ेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिको शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहां जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहां वेडनेसडे यूगीन नाम के लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ की केयरटेकर अर्लिन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन की कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लिन से उसके बारे में और जानना चाहती है। अर्लिन बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेसडे कहती है वो यहाँ काम करना चाहती है, लेकिन अर्लिन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती है और कहती है वो सब ये ओल्ड फजरी में काम करेंगे और घूमने आए हुए लोगों को केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूगीन क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ यूगीन के साथ अर्लिन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है, तब अर्लिन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में वापस टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रैश पैड के रूप में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंग के साथ तुरंत जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है। यहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को गांव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहकर बुलाता है। वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ उस खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गुडी कहती है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है, बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली हैं और उनकी शांति छीनी है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। गुडी जल्द ही वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वही भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रोवन को मारा था। उसी वक्त बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे ज़ेवियर से टकरा जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। ज़ेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है, लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मार्चिंग बैंड के साथ डोंट स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल लैरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेडनेसडे लैरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल से उस खंडर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है जो असली गुनहगार को सामने ला सकता है। जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के बुरे सपने से निकल कर आया हो। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें और ये सीरीज यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।